Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके समर्थन और विरोध में सबसे ज्यादा बहस होती है। इन बहसों में तमाम बातें होती हैं, लेकिन यह दावा बार बार आता है कि पंडित नेहरू और उनका पूरा खानदान पंडित नहीं बल्कि मुसलमान था। तो क्या नेहरू खानदान सचमुच मुस्लिम था? अगर सचमुच वो कश्मीरी पंडित थे तो नेहरू नाम के दूसरे कश्मीरी पंडित क्यों नहीं मिलते? इनमें से अगर एक भी सवाल आप तक पहुंचा है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको नेहरू खानदान का पूरा हिसाब किताब बताने वाला हूं, क्योंकि अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो कहानी को शुरू करने से पहले एक बार आपको याद दिला देता हूं कि पंडित नेहरू के बारे में कहा क्या क्या जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि पंडित नेहरू के दादाजी बहादुर शाह जफर के दरबार में काम करते थे और इनका नाम गयासुद्दीन गाजी था। ये तब दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति को दबाकर अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो गयासुद्दीन गाजी ने अपना नाम बदलकर गंगाधर नेहरू कर लिया। तो सबसे पहले तो इसी सवाल पर आ जाते हैं कि नेहरू के खानदान वाले अगर कश्मीरी पंडित थे तो वो दिल्ली कैसे पहुंचे? तो देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से भी पहले मुगल सत्ता फर्रुखसियार के हाथ में हुआ करती थी। उस दौर में कश्मीर से कई लोग मुगल दरबार में काम की तलाश में आए थे, क्योंकि कश्मीर में नौकरियां कम थी। इन्हीं लोगों में से एक थे राजनारायण कौल। राजनारायण कौल कश्मीरी पंडित थे। वो भी 1716 में बाकी कश्मीरी पंडितों की तरह ही दिल्ली आए थे। उन्हें बादशाह ने चांदनी चौक के पास एक हवेली दे दी और उसके साथ ही एक जागीर भी दी, जिससे कि उनकी इनकम हुआ करती थी। अब यहीं पर एक और बात आपको बताता हूँ। ये जो सारे पंडित थे, ये कश्मीरी पंडित पहले नहीं कहे जाते थे, बल्कि जो भी कश्मीरी पहले मुगल दरबार में आता था, फिर चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंदू हो, सबको ही खोजा कहा जाता था। अब कश्मीरी पंडितों को लगा कि इस खोजा शब्द से उनकी पहचान खत्म हो रही है, क्योंकि ये पंडित दिल्ली और जो नॉर्थ इंडिया के बाकी पंडित होते थे उनसे बहुत अलग थे। इनके यहाँ पर नॉनवेज खाना बहुत आम बात थी, जबकि यूपी और दिल्ली के जो पंडित थे वहाँ नॉनवेज किसी पाप से कम नहीं था। अब इससे खोजा पंडितों को बहुत दिक्कतें आती थी। इसीलिए शाह आलम के दरबार में खोजा लोगों ने खुद को कश्मीरी पंडित कहने की बात रखी और इस तरह से ये लोग खोजा ग्रुप से निकलकर कश्मीरी पंडित कहलाए। तो कई लोग खोजा को लेकर भी ये अंदाजा लगाते हैं कि इस वर्ड की वजह से कि नेहरू का खानदान मुसलमान हुआ करता था। खैर, हम अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। दिल्ली की इसी हवेली में रहते हुए राजनारायण कौल नेहरू भी बन गए। असल में कहा जाता है कि उनकी जो चांदनी चौक वाली हवेली थी, वहां पर एक नहर हुआ करती थी और इसी नहर की वजह से राजनारायण कौल के नाम में नेहरू टाइटल भी लग गया। इतिहासकार BR नंदा ने अपनी किताब द नेहरूज और खुद जवाहरलाल नेहरू ने भी यही बात लिखी है, लेकिन कश्मीर के फेमस हिस्टोरियन मोहम्मद यूसुफ टैंक का इससे कुछ अलग मानना है। उनका कहना है कि नेहरू नाम उन्हें कश्मीर में नौरू गांव से मिला होगा। तो राजनारायण का परिवार अपने नाम के आगे कौल और नेहरू दोनों सरनेम दिल्ली में इस्तेमाल करने लगा था। अब राजनारायण के दिन दिल्ली में अच्छे बीत रहे थे, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। वजह थी कि जिन फर्रुखसियार ने उन्हें जागीर सौंपी थी, उनकी हत्या हो गई। अब जाहिर सी बात है कि नए राजाओं की तरफ से उनकी जागीर पर दिक्कतें आने लगी। BR नंदा कहते हैं कि जैसे जैसे मुगलों की बादशाहत फीकी पड़ रही थी, वैसे वैसे राजकौल को मिली जागीर भी घटती चली गई। इस परिवार में मुगलों की इस जमींदारी का फायदा पाने वाले सिर्फ 2 लोग थे लास्ट में, राजनारायण कौल के पोते मौसाराम कौल और साहेब राम कौल। अब तक नेहरू परिवार की सिचुएशन बदल चुकी थी। मौसाराम कौल ने अपने बेटों को पढ़ाने पर जोर दिया। इनके बेटे लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू ने पढ़ाई पर खूब ध्यान दिया और आगे चलकर वो मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील बने। और आपको बता दूं कि वो दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील थे। नेहरू खानदान के ठाट बाट वाले दिन फिर से वापस आ गए थे। इन्हीं लक्ष्मी नारायण कौल के बेटे थे गंगाधर नेहरू। 1857 के गदर के समय वो दिल्ली के कोतवाल थे। और एक इंटरेस्टिंग बात अभी और बताता हूं आपको। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के हिस्ट्री सेक्शन में अगर आप जाओगे
तो आपको गंगाधर नेहरू का नाम मिल जाएगा। असल में जब ये कोतवाल बने थे तब दिल्ली में 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था। बाद में क्योंकि ये पोस्ट खत्म हो गई, इसीलिए गंगाधर नेहरू दिल्ली के आखिरी कोतवाल माने जाते हैं। और यही वो गंगाधर नेहरू हैं जिन्हें एक फोटो दिखाकर गयासुद्दीन गाजी बताया जाता है। देखिए, उस दौर में मुगल दरबार की भी अपनी ड्रेस हुआ करती थी। आप किसी भी धर्म के हों, आपको ये ड्रेस पहननी पड़ती थी। अब गंगाधर ठहरे दिल्ली के कोतवाल, तो उन्हें भी अपनी ड्रेस पहननी पड़ती थी। और उन्हीं में से एक ये वाली तस्वीर है जिसमें कहा जाता है कि वो गंगाधर नेहरू नहीं बल्कि गयासुद्दीन गाजी थे। खैर, इस समय तक कौल नेहरू परिवार को दिल्ली में बसे लगभग 1.5 सदी का वक्त बीत चुका था। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उनके पास दिल्ली में कुछ नहीं रह गया था। मुगलों की सत्ता खत्म हो गई थी और अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए गंगाधर ने अपनी पत्नी और 2 बेटों वंशीधर कौल और नंदलाल कौल और 2 बेटियों के साथ आगरा चले आए। तो नेहरू परिवार कश्मीर से चलकर पहले दिल्ली पहुंचा और फिर पहुंच गया आगरा। आगरा में गंगाधर को एक और बेटा हुआ जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। लेकिन 1861 में गंगाधर नेहरू की मृत्यु हो गई। परिवार की पूरी जिम्मेदारी वंशीधर कौल और नंदलाल जी के ऊपर आ गई। वंशीधर ने पढ़ाई लिखाई करके आगरा में ही सदर दीवानी की नौकरी करनी शुरू कर दी। वो प्रमोशन पाते गए, मेहनत करते गए और आगे चलकर सबॉर्डिनेट जज भी बन गए। वहीं नंदलाल जी ने टीचर की नौकरी शुरू की। मोतीलाल बहुत छोटे थे, इसलिए नंदलाल के साथ रहकर ही वो पढ़ाई कर रहे थे। नंदलाल जी ने भी तरक्की की। वो एक राजा के यहाँ पर सेक्रेटरी लग गए। लेकिन बाद में राजा की मौत हुई तो उन्होंने सेक्रेटरी की नौकरी छोड़ दी और उन्होंने भी वकालत की राह पकड़ ली। उन्होंने कानपुर और इलाहाबाद में वकालत शुरू कर दी। नंदलाल जी का असर मोतीलाल पर भी हुआ। पहले उनका एडमिशन इलाहाबाद के मुनीर सेंट्रल कॉलेज में हुआ। फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई करने का फैसला किया। इसके लिए उनको कैम्ब्रिज भेजा गया। वापस आने के बाद दोनों भाई नंदलाल और मोतीलाल साथ में वकालत करने लगे। इस बीच मोतीलाल की एक शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। बाद में उनकी शादी स्वरूप रानी से हुई और 14 नवंबर 1989 को स्वरूप ने जवाहर नाम के बच्चे को जन्म दिया। अभी एक सवाल का जवाब बाकी है कि जब ये सारी चीजें आगरा में हो रही थी तो इलाहाबाद क्यों? तो हुआ ये कि मोतीलाल तरक्की करना चाहते थे और आगरा में तरक्की की उतनी चांसेस नहीं थे, इसीलिए वो इलाहाबाद आए। यहाँ पर हाई कोर्ट थी और भाई नंदलाल पहले से ही यहाँ जमे हुए थे। वो दीवानी वकील थे। जमींदारों और तालुकदारों के वो खूब केस लड़ते थे और इससे उन्हें खूब मोटा पैसा मिलता था। शुरुआत में वो इलाहाबाद में 9 एल्गिन रोड पर रहे, लेकिन सन 1900 में उन्होंने एक चर्च रोड पर एक महल जैसा घर खरीदा। मोतीलाल और स्वरूप रानी ने अपने इस घर का नाम रखा आनंद भवन। तो पंडित नेहरू का जन्म, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोगों से कहा जाता है कि एक वेश्यालय में हुआ था, वो वेश्यालय में नहीं हुआ था, इलाहाबाद के 9 एल्गिन रोड पर हुआ था, जहां मोतीलाल नेहरू अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। और जिस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे, उस टाइम तक नेहरू खानदान की फाइनेंशियल दिक्कतें दूर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये था नेहरू खानदान का असली इतिहास। इस पूरी कहानी में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे नेहरू खानदान 4 जगहों से जुड़ा हुआ है: कश्मीर, दिल्ली, आगरा और इलाहाबाद। और ये भी कि उनके नाम को लेकर जो असली बात है वो क्या है। अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।